आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि पास्कल का नियम लिखिए तथा इसे एक प्रयोग की सहायता से समझाइए। तो हमने यहाँ पे पास्कल के नियम की परिभाषा लिखी है। इसमें कहा पास्कल ने बताया कि जब किसी परिबद्ध द्रव पर दाब लगाया जाता है, परिबद्ध द्रव मतलब वो द्रव जो सभी किसी बाउंड्री से घिरा हो, जो बह ना रहा हो, स्थिर अवस्था में हो, तो वह बिना क्षय हुए मतलब दाब क्षय नहीं होता है, संपूर्ण द्रव में सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। इसे द्रव दाब के संचरण का नियम भी कहते हैं। तो ये हमारे पास्कल का नियम है। अब हम इसको समझने के लिए एक प्रयोग देखते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास कोई ये हमने यहाँ पर एक चित्र बनाया है। ये हमारा पिस्टन है। इसके अंदर इसके चार दिशाओं पर हमने पिस्टन लगा रखे हैं। ये चारों दिशाओं में खुला है और इस पे हमने चार दिशाओं में एक पिस्टन लगा रखे हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमने अगर द्रव भर दिया है तो वो द्रव परिबद्ध द्रव कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो इस बर्तन की दीवारों से चारों तरफ से बंधा हुआ है, वो बह नहीं सकता, वो द्रव स्थिर अवस्था में। पास्कल का नियम हम तभी लगा सकते हैं जब द्रव स्थिर अवस्था में हो। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें एक सिरे से बल लगाते हैं। मान लीजिए हमने इस पर एफ बल लगाया और ये जो पिस्टन लगे हैं, सभी पिस्टन पिस्टन एक, दो, तीन, चार पिस्टन लगे हैं इसमें हमने। तो सभी पिस्टन का जो क्षेत्रफल है वो मान लेते हैं हम ए है। पिस्टन का क्षेत्रफल ए। तो हमने यहाँ पर एफ बल लगाया है, इसका क्षेत्रफल ए है। तो यहाँ पर जो दाब होगा वो क्या होगा, दाब एक पर, वो जो दाब होगा बिंदु एक पर वो होगा बल बटे क्षेत्रफल। पास्कल के नियम से हम जानते हैं कि ये जितना दाब आया है बिंदु एक पर, वही दाब सभी दिशाओं में बर्तन पर लग रहा होगा। तो मतलब यहाँ पर जो दाब आया वही दाब इधर, 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 इस पर भी बाहर की तरफ, इस पर भी बाहर की तरफ, इस पर भी बाहर की तरफ, और इनकी पिस्टन के अलावा भी वो बर्तन की दीवारों पर भी उतना ही दाब लग रहा होगा बाहर की तरफ। यहाँ से हम दाब लगा ही रहे हैं तो क्या होता है, वो दाब सभी दिशाओं में संचरित हो गया। तो अब हम देखते हैं कि क्योंकि एक पिस्टन एक, दो, तीन, चार सभी के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो इसीलिए जो दाब हमने लिखा है बल बटे क्षेत्रफल, तो हमारा सभी पिस्टन पर जो बल लग रहा होगा बाहर की तरफ लग रहा होगा, एफ जो होगा वो हमारा होगा दाब बटे क्षेत्रफल। अब हमें मालूम है कि सभी पिस्टनों पे हमारा बाहर की तरफ एफ बल लग रहा है। एफ का मान हमने निकाल लिया दाब से। लेकिन अगर हमें इस बल की मात्रा को चेंज करना है तो हम क्षेत्रफल को घटा या बढ़ा करके बल को घटा बढ़ा सकते हैं। जब हम क्षेत्रफल कम कर देंगे तो हमारा बल भी कम हो जाएगा, जब हम क्षेत्रफल ज्यादा कर देंगे तो हमारा बल भी ज्यादा हो जाएगा। तो समान दाब के लिए, समान बल के लिए हमने सबका क्षेत्रफल समान रखा है। यदि बल की हमें ज्यादा जरूरत होगी तो हम क्षेत्रफल को बदल के बल की मात्रा में भी बदलाव कर सकते हैं। तो ये एक प्रयोग है जो कि पास्कल के नियम को दर्शाता है। यही हमारा उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।